थाने में हमने रिपोर्ट भी करवाई है, हमारे घर से लेके वहाँ तक कैमरे भी हैं, लेकिन जो काम दो दिनों में होता है वो आज 1.5 महीने से कोई नहीं हो सका कि हमारी बच्ची का कोई पता ही नहीं चल रहा। हम गरीब मजदूर हूँ तो मैं इस के जो है ना मेरे केस पे तो वजह नहीं दे रहे कि मेरी बच्ची बस याद नहीं हो। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना सादकाबाद के इलाका 6 रोड में मौजूद हूँ। हमने पुलिस वालों के आगे हाथ भी जोड़े हैं, मिनतियाँ भी की हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बच्ची बस याद नहीं करवाई। यहाँ से एक 13 साल बच्ची पुरस्कार तौर पर लापता हुई। तो वहाँ उनकी एक मशीन थी कपड़े धोने वाली जिस पे बुरका पड़ा हुआ था मेरी बेटी का। जब मैंने बुरका उठाया मैंने कहा ये तो रीबा का बुरका है। उन्होंने मुझे ये बोला कि आंटी हाँ रीबा आई थी 10 मिनट के लिए। ठीक है, ये वही है लड़की हाँ, ये वही है। जो इसके साथ पढ़ती थी वहाँ पे, जो इसके साथ इन स्कूल में पढ़ती थी। उनसे तफ्तीश उस तरह नहीं हुई जिस तरह तफ्तीशी को करनी चाहिए। नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना सादकाबाद के इलाका 6 रोड में मौजूद हूँ। यहाँ से एक 13 साल बच्ची पुरस्कार तौर पर लापता हुई और आज इस वाक़े को 1.5 माह गुजर गए। पुलिस थाना सादकाबाद ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बच्ची का ताहाल सुराग न मिल सका। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आइए मुतासर फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बात लगे। नाम क्या आपका? इरशाद जी। तो ये वाक़या कैसे पेश आया आप लोगों के साथ? ये कब का है, किस तारीख का? ये अपना 6 महीने की 22-23 तारीख का वाक़या है। अचानक 4 बजे हमारी बच्ची घर से लापता हो गए। क्या नाम है बच्ची का? अपना रीबा नाम है। उम्र कितनी? अपना उम्र उसकी है 13 साल उम्र है। पढ़ती थी बच्ची? जी 6 क्लास में थी। जी फिर उसका हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढने की। 1.5 महीनों से उसको हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बच्ची हमें जो है ना मिलती नहीं है। थाने में हमने रिपोर्ट भी करवाई है, हमारे घर से लेके वहाँ तक कैमरे भी हैं, लेकिन जो काम दो दिनों में होता है वो आज 1.5 महीने से कोई नहीं हो सका कि हमारी बच्ची का कोई पता ही नहीं चल रहा। क्या आम गरीब मजदूर हूँ तो मैं इस के जो है ना मेरे केस पे तो वजह नहीं दे रहे कि मेरी बच्ची बस याद नहीं हो सकी। मेरी मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है। अगर वो ना मिले, उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसका जवाबदार कौन है? हम बार बार थाने में जाते रहे हैं, मैं अपनी बेगम को लेके जाता रहा हूँ। हमने पुलिस वालों के आगे हाथ भी जोड़े हैं, मिनतियाँ भी की हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बच्ची बस याद नहीं करवाई। सीसीटीवी कैमरे वगैरह इनसे कोई मदद ली पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने इनसे अपना हमारे घर से लेके वहाँ तक अपना कम से कम 100 कैमरा है। जो हमें खाली एक दो कैमरे दिखाए गए हैं कि ये आपकी बच्ची जा रही है कि अपना अकेली जा रही है, बस। उससे आगे हमें कुछ नहीं दिखाई दिया कि भाई अकेली जा रही है, किधर जा रही है, कहाँ है, उसको बस याद कराया जाए। हमारा मतलब हमारी बच्ची तक है, उसको बस याद कराया जाए। ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। शहर के इतने अच्छे एरिए से सीसी कैमरे हैं, हर कैमरे हैं। पुलिस ने उनकी कैमरों की मदद से हमारी बच्ची क्यों नहीं बस याद कराई? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप माँ हैं बच्ची की। जी। मुझे ये बताएं कि वो अपनी किसी सहेली के घर गई थी, किसी क्लास फेलो के घर गई थी? उसकी क्लास फेलो थी, उसकी छोटी बहन सानिया की, बड़ी सानिया है, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं? वो ये पीछे टोपी शमीरियर में रहते हैं। जब बच्ची उधर गई है उनके पास, वो उधर तकरीबन 4.5 घंटे बच्ची बैठी है। उन्होंने उनके पास हमारे घर का नंबर था, हमारे घर का एड्रेस भी था। उन्होंने हमें नहीं बताया कि आपकी बच्ची इधर आई है नहीं आई है, घर पहुंची है नहीं पहुंची है, कोई इत्तला नहीं दी। दूसरे दिन हमें एक नंबर से मैसेज आता है कि सानिया के घर आपकी बेटी गई है। हम पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए थे, वहाँ ही आया है। हमने वहाँ पे पुलिस वालों को भी दिखाया, ये देखें मैसेज आया। उन्होंने कहा कि आप जाएं। हम उनके घर पहुँचे, उन्होंने कहा अगर उधर से कोई निशानी मिलती है हम फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। हम जब उधर गए तो उधर मैंने पहले अपनी बड़ी बेटी को भेजा, उसने कहा कोई नहीं आई है हमारे घर में, अरीबा कोई नहीं आई है। वो बाहर आ गई, उसने आके बोला मम्मा कोई नहीं आई है उधर। मैंने कहा एक मिनट मुझे अंदर जाने। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम आंटी हमारे घर में अरीबा नहीं आई है, आप शोर ना करें, हमारे पापा हैं, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से बाहर निकली तो वहाँ उनकी एक मशीन थी कपड़े धोने वाली जिस पे बुरका पड़ा हुआ था मेरी बेटी का। जब मैंने बुरका उठाया मैंने कहा ये तो अरीबा का बुरका है। उन्होंने मुझे ये बोला कि आंटी हाँ अरीबा आई थी 10 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने कहा चाहे 10 मिनट के लिए आई है, 1 मिनट के लिए आई है, आई तो है ना आपके घर? उन्होंने कहा हाँ आंटी आई है। मतलब ये वही है लड़की? हाँ, ये वही है। जो इसके साथ पढ़ती थी वहाँ पे? जो इसके साथ इन स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ पे गई थी, ठीक है। वहाँ पे उसका
बैग भी मिला या सिर्फ बुर्का मिला? बुरका मिला, बैग मिला, उसमें कपड़े पड़े हुए थे। अच्छा, बैग वो जो स्कूल बैग है? स्कूल बैग है। तो उसने हमें कहा कि आप इस तरह करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये प्लीज। हम वहाँ खड़े खड़े हम कॉलिंग करते रहे, सब कुछ करते रहे, पुलिस वाले वहाँ नहीं पहुंचे। हमने 15 पे कॉलें की, सब कुछ किया। हम तकरीबन 3 घंटे वहाँ पे, कभी मैं थाने में जाती थी, कभी नहीं, ये आप बता रही हैं वाकये के अगले रोज या उसी दिन? अगले रोज 10 मुहर्रम की ये बात है। 9 मुहर्रम की बात है, सॉरी 10 की नहीं है, 9 मुहर्रम की ये बात है। उनको मैंने बताया कि वहाँ से हमें बच्चे के कपड़े मिले, सब कुछ मिला है। उन्होंने इस चीज़ पे गौर नहीं की कि बच्चे के कपड़े मिले या कुछ मिला ना। 2 दिन के बाद हम मकसद 1 दिन के बाद गए तो वो कपड़े बच्ची से पुलिस वालों ने मंगवाए। वो घर से लेके बच्ची खुद बैग आई है, जो सानिया है उसने बैग लाई है। तो उसने कहा ये बैग है। मकसद पुलिस वाले ने कहा आप बैग घर ले जाए। हम घर ले आए। हमने कहा देखिए सारी चीजें यहाँ से प्रूफ होती हैं, इन बच्चियों से पूछे। मकसद वो लाते थे, वापस भेज देते थे कि औरत पे कोई केस नहीं बनता। अच्छा, उनसे तफ्तीश नहीं हुई? उनसे तफ्तीश उस तरह नहीं हुई जिस तरह तफ्तीशी को करनी चाहिए। तो उन बच्चियों ने क्या बयान दिया उसके बाद? कोई किसी का कोई राब्ता नंबर तो नहीं दिया? नहीं, उन्होंने यही हमें कहा कि हमें नहीं पता रिबा कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। एक दिन वैसे हमने फैमिली मेंबर होके बिठाया उनको। बच्ची ने कहा आप हमें पुलिस स्टेशन से मोबाइल मंगा के दें, हम आपको बताते हैं कि बच्ची किधर है। वो आई है। एक दिन तो पुलिस वाले ने नहीं दिया फोन, दूसरे दिन फिर हमने रिक्वेस्ट करके फोन मंगवाया। फोन जब उसके पास आया तो लड़की ने किसी छोटे बच्चे का नंबर दे दिया। वो बच्चा उसी गली में रहता था। जब हमने वहाँ से पूछा कि ये क्या सिलसिला है, क्या हुआ है, वहाँ पुलिस भी पहुंचे, हम भी पहुंचे। वहाँ आए तो उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं रिबा को जानता ही नहीं हूँ, मेरा सानिया से राब्ता था। मैं एक उस पे काम करता हूँ, स्टोर पे काम करता हूँ, वहाँ से मैं उसको चीजें देने जाता था, मेरा रिबा से कोई राब्ता नहीं है। फिर हमने छोड़ दिया, चलो ठीक है। फिर वो उन्होंने पुलिस वालों ने जी आजकल करते करते 1 महीना 17 दिन हो गए, हमारी बच्ची का कोई पता नहीं चल। इस केस में एक मुलजिम गिरफ्तार भी है जो इस वक्त जेल में है, वो कौन है? वो इस तरह से उसके साथ ये वाक्य हुआ है कि वो हमारे फोन पे कॉल करता था अननोन नंबरों से। तो हमने उसका नंबर पुलिस वालों को दिया कि ये नंबर भी है हमारे पास, इस पे भी हमें अननोन नंबरों से कॉलें आती थी। जब हमें वो मुलजिम उन्होंने पकड़ लिया, 10 दिन कहते हैं हमने तफ्तीश की है, फिर उन्होंने जेल भेज दिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम अमानुल्लाह है। वैसे उसने फोन पे ये रखा हुआ था आतिफ। अच्छा, हमें ये नहीं पता उसका नाम। वो एक अननोन नंबर से वो कॉलें करता था। उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस केस में? हमें ये नहीं पता कि वो भी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, वो है क्या है क्या नहीं है। लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल बच्ची का कोई पता नहीं चल सकता। हम अभी किसी के नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं है। हमारे लिए इस टाइम सब चोर है। क्या कहेंगे आप वजीर दाखिला से, IG पंजाब से? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी बच्ची को बेअज़ाब कराया जाए, और जितनी भी माँ बेटियां हैं उनके लिए सेफ्टी के लिए हमारी मरियम नवाज से यही गुजारिश है, कुछ ना कुछ करें कि हमारी औरतें तो सेफ हो जाएं। देखिए, ना हम जिंदा सेफ हैं, ना हम कब्रों में सेफ हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये एक गरीब फैमिली है, सरकारी मुलाजिम हैं। इनकी 13 साला बच्ची गुज़श्ता 1.5 माह से लापता है, और पर्चा होने के बावजूद पुलिस इस केस में मुलजिम को गिरफ़्तार ना कर सकी, ना बच्ची को ट्रेस कर सकी। इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का और बच्ची को बाजियाब कराने का मुतालबा किया है।